है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर एंड प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ताकि आप जो है इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें ताकि आपको ये यूनिट जो है समझ में आ जाए। आपके अधिकारों और आपके कानून में जो है मैं यूनिट 1 और 2 जो है ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और इकाई 3 में भी मैंने दोनों पार्ट जो हैं इसके करवा चुकी हूँ। पार्ट 3 इसमें पढ़ेंगे आज वर्ग न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून। ठीक है, तो पार्ट 3 है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 5 यूनिट है, हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं ताकि हमारा सिलेबस जो है हो जाए समय से। ठीक है, इसमें पार्ट 3 है हमारा वर्ग न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून। आप सभी को पता है कि जो वर्ग जो होते हैं, अलग अलग लोग जो होते हैं, जो पूंजीवाद होते हैं, कुछ जो है साम्यवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो वो वर्ग संघर्ष जो है देखने को मिलता है। जहाँ पर कैपिटलिज्म होता है तो वहाँ पर जो है 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है समाज। एक होता है सर्वहारा और एक होता है मालिकाना। ठीक है, तो मालिक जो होते हैं सर्वहारा वर्ग का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजिस जो होते हैं। हर एक व्यक्ति को जो है अपने काम के बदले एक न्यूनतम मजदूरी जो है उसे मिलनी चाहिए और उससे संबंधित कानून के बारे में जानेंगे कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, इसमें जो है न्यूनतम मजदूरी में कि जनता जो काम कर रही है उसको अपने पैसे जो हैं उसके हक के लिए उतने ही मिलने चाहिए। इसमें परिचय देख लेते हैं। परिचय ये है आर्थिक आधार पर आधारित है। ठीक है, ये पैसों से संबंधित है। आप सभी को पता है एक व्यक्ति जो होता है वो क्यों कमाने जाता है, ये जॉब करता है ताकि वो अपनी जो मेन जो ज़रूरतें होती हैं, विलासिता की वस्तुएं जो होती हैं वो मनुष्य प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसी वजह से हम जो अपनी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं हम पूरा कर पाते हैं और जब हम काम करते हैं तो उसके बदले में हमें ये आशा होती है कि भाई उसके बदले में हमें न्यूनतम मजदूरी जो है हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य अपनी योग्यता, कौशल, शिक्षा इत्यादि के माध्यम से उच्च स्थिति को प्राप्त कर पाता है। अब जो मनुष्य होता है, योग्यता होती है, जब वो पढ़ लिख जाता है उसके अंदर जो स्किल्स आ जाती हैं, जब पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति तो वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। ठीक है, और न्यूनतम मजदूरी जो होगी उससे अधिक होगी। ठीक है, तो सरकार ने जो है एक न्यूनतम सीमा जो है निर्धारित कर दी गई कि व्यक्ति को जो है इतने तक जो है पैसा मिलना ही चाहिए उसे। अब देखो न्यूनतम मजदूरी में आपको बताती हूँ। न्यूनतम मजदूरी जो है मजदूर दर से है जहाँ पर श्रमिकों को है अपने लालन पालन के लिए जो है वो जॉब करता है या न्यूनतम मजदूरी करता है। मजदूरी करने जाता है जब एक व्यक्ति, तो वो क्यों जाता है, ताकि जो अपने परिवार का लालन पालन कर सके, उनका पोषण कर सके और भौतिक वस्तुएं जो हैं जितनी भी उसको प्राप्त कर सके। हर व्यक्ति जो है आज के ज़माने में जो है हर उसके पास घर होना चाहिए। जो भौतिक चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान और घर भी बहुत ज़्यादा आजकल तो मेन है। पहले तो छत होनी चाहिए, जब हम कहीं भी रहेंगे कुछ भी काम करेंगे तो हमारे ऊपर छत होनी चाहिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। ये एक विद्वान रह चुके हैं और इन्होंने जो है समाजवाद को बढ़ावा दिया है और पूंजीवाद को जो है विरोध किया है पूंजीवाद का, कि पूंजीवाद बेकार है क्योंकि इसमें अमीरों को ज़्यादा महत्व मिलता है और गरीबों को कुछ नहीं मिल पाता। इसी वजह से जो है पूंजीवाद जो है इसका पूंजीवादी व्यवस्था का जो है कार्ल मार्क्स विरोध करते हैं।
पूंजीपति समाज में केवल अमीर वर्ग को ही फायदा होता है। आप सभी को पता है जहाँ पर कैपिटलिज्म होता है वहाँ पर अमीर वर्ग को ही फायदा होता है, क्योंकि देखो जब कैपिटलिज्म आया था तो जो अमीर व्यक्ति थे, जो जमींदार थे, या यूरोप के देशों में आया था जो कैपिटलिज्म सबसे पहले, तो वहाँ पर जो है जो अमीर वर्ग थे उन्हें ही फायदा हुआ था, और गरीब वर्ग जो थे उनसे वंचित रह चुके थे, क्योंकि भाई उन्हें इतनी नॉलेज ही नहीं थी और उन्हें पता ही नहीं चला कि भाई ये पूंजीवादी व्यवस्था क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने समाज को 2 वर्गों में विभक्त किया। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे एक विद्वान थे, इन्होंने जो है पूंजीवादी व्यवस्था को 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला आता है, पहला उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला स्वामित्व। अब देखो पूंजीवाद में क्या होता है कि जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं वो पूंजीवाद के हाथों में होते हैं। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में होता है। दूसरा इसमें पॉइंट है उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से वंचित वर्ग, जहाँ पर उत्पादन के जो साधन होते हैं वो वंचित वर्गों के हाथों में नहीं होता। समाज 2 वर्गों में विभाजित होता है, इसमें ये कैपिटलिज्म में भी है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और बुजुर्गुआ वर्ग होता है, बुजुर्गुआ वर्ग जो होता है जो संसाधनों पर नियंत्रण किए हुए हैं। ठीक है, जो कंपनी होती हैं या मालिक होते हैं वो संसाधनों पर जो है अपना नियंत्रण करे हुए हैं। तो जो अमीर जो लोग हैं ये अमीर हैं। ठीक है, अमीर हैं, और ये जो है गरीब है या वंचित वर्ग है, इनके पास कुछ भी नहीं है। अब सर्वहारा वर्ग जो उत्पादन के साधनों से वंचित है, इनके पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, इनके पास कुछ भी संसाधन नहीं है। आगे देख लेते हैं, इसमें मजदूरी संबंधी कानून श्रम नियमों एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, मजदूरी से संबंधित जो कानून जो है सरकार ने बनाए ताकि हर किसी को न्यूनतम मजदूरी मिल सके। और जहाँ पर कैपिटलिज्म है वहाँ पर तो केवल अमीर लोगों को ही फायदा होगा, इसीलिए सरकार ने, भारत सरकार ने जो है न्यूनतम मजदूरी या मिनिमम वेजिस जो है अपनाया। भारत में न्यूनतम मजदूरी संक्षिप्त इतिहास, अब जो 1948 में जो है इन्होंने भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी जो मिलनी चाहिए जनता को, या जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है तो उसको इतने पैसे मिलने ही चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, जितने मतलब कि उसमें जो है समय की सीमा नहीं होती थी और व्यक्ति से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, परंतु आज जो है ये निर्धारित कर दिया गया है कि व्यक्ति से 8 घंटे से ज़्यादा जो है काम नहीं लिया जा सकता। ये प्रावधान जो है अधिनियम में लिख दिए गए हैं। पहला पॉइंट है इसमें, भारत ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की शुरुआत की गई। ठीक है, 1948 में जो है न्यूनतम मजदूरी की शुरुआत की गई थी। इसकी नींव भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। अब देखो इसकी जो नींव जो है, नीति निर्देशक तत्व, जो आप सभी को क्लास 11th में पढ़ा होगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, जो समाज के लिए सोचते हैं, समाज को लेकर पूरा चलते हैं और समाज के हित के लिए काम करते हैं, तो वो नीति निर्देशक तत्व है जो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो इसी वजह से जो है न्यूनतम मजदूरी दर को इसी के अंतर्गत जोड़ा गया। सभी को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान, सभी व्यक्तियों को जो है न्यूनतम मजदूरी जो है दी जाएगी। नेक्स्ट है इसमें, भारत का संविधान एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की परिकल्पना करता है। भारत का जो संविधान है वो न्यायपूर्ण तरीके से है और मानवीय जो समाज है वहाँ पर किसी का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में निर्वाह मजदूरी की अवधारणा को स्थान दिया गया। निर्वाह मजदूरी जो अपने लिए की जाती थी, तो नीति निर्देशक तत्व में जो है इसको भी जोड़ा गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 पर आधारित है। ठीक है, जो अनुच्छेद किस में रखा गया, न्यूनतम मजदूरी जो है 43 अनुच्छेद में रखा गया, जिसमें कहा कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कामगारों को
कम काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करेगा तथा गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। जहाँ इसमें 1948 में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया था, तो उस समय सरकार ने कहा कि हम जो कृषि और उद्योग को महत्व देंगे और जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें अवकाश मिलेगा, 1 दिन की छुट्टी मुहैया कराई जाएगी और 8 घंटे से ज़्यादा जो है काम नहीं लिया जाएगा। और गाँव में जो है कुटीर उद्योग होते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, उनको भी बढ़ावा देने का काम जो है सरकार ने किया। श्रम शब्द संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। श्रम जहाँ पर होता है, जो व्यक्ति काम करता है उसका परिश्रम लगता है, जितनी मेहनत लगती है, तो वो संविधान की समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अब जो समवर्ती सूची 3 प्रकार की जो है, राज्य संघवाद में 3 जो सरकारें बटी हुई होती है, इस समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जो केंद्र व राज्य दोनों का प्रावधान है। और समवर्ती सूची में जो कानून बनाता है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट है, अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों के लिए श्रम कानून राज्य सरकारों द्वारा लागू होता है। जितने भी श्रम कानून होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लागू होता है, जबकि ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों में असीमित श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और केंद्र जो बड़े बड़े ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो उस पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है, जो सेंट्रल लेवल की सरकारें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में श्रमिकों के कल्याण से संबंधित श्रम कानून। भारत में जो है श्रमिक है, उनके कल्याण के लिए बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए या नियम कानून कायदे कानून बनाए, ताकि जो अपना निर्वाह जीवन जो है सही से व्यतीत कर सके और जो इनकी भौतिक वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर सके। तो इसीलिए सरकार ने जो है बहुत सारे कायदे कानून नियम जो है लागू किए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्रीय कानून। देखो, असंगठित क्षेत्र में आपको आगे बताऊंगी कि असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं। इसमें क्या दिया, जो मजदूरों को ऐसे प्रावधान दिए गए कि जो असंगठित क्षेत्र में गया था मजदूरों का शोषण किया जाता था। तो इसमें जो है सरकार ने बहुत सारे सामान्य कानून बनाए, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्या है। नेक्स्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। देखो, बंधुआ मजदूरी जो जबरन काम की करवाया जाता है, परंतु उसमें वेतन नहीं दिया जाता किसी को। बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986 जो है, बाल श्रम जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 14 वर्ष के नीचे के बच्चे होते हैं, उन्हें जो है कारखानों और कहीं भी खादानों में काम करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई करवाता है तो उसे जेल भी हो सकती है या उसे जुर्माना भर सकता है। ठीक है। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी क्रमिक रोजगार नियमन व सेवा शर्त अधिनियम, ये ऐसे सारे नियम बनाए थे जिसमें न्यूनतम मजदूरी जो है सभी को मिल सके। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को लागू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये आप सभी को पता होगा कि जो राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम रोजगार क्या है। इसमें महात्मा गांधी ने सभी को 100 दिन का जो है रोजगार मिलेगा। तो ये बताया कि भाई 100 दिन का, आज के ज़माने में तो 100 दिन का किसी को नहीं, सारे जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं जो व्यक्ति जो हैं। इसीलिए सरकार ने जो है पहले ये सारे जो है नियम कायदे कानून जो है बनाए और उन्हें लागू किए। उन्हें बोला मनरेगा जिसे कहते हैं, उसमें 100 दिन का जो है अवकाश, जो 100 दिन के लिए रोजगार जो है दिया जाएगा। अब देखो, मैंने बताया असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं।
संगठित क्षेत्र में काम देने वाला व्यक्ति और कर्मचारी के बीच बातचीत, समझौता या वेतन तय किया जाता है। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो जॉब के लिए, कोई प्राइवेट कंपनी है या कहीं भी, तो आप संगठित क्षेत्र में जाते हो तो वहाँ जो नौकरी दे रहा है आपको और आप कर्मचारी हो, दोनों के बीच जो है एक समझौता होता है कि भाई मैं इतने ही फीस लूँगा या अपना वेतन लूँगा, ठीक है, इतनी मजदूरी मुझे मिलनी चाहिए। तो कर्मचारी के बीच और काम देने वाला व्यक्ति के बीच जो है, दोनों के बीच क्या होता है, समझौता तय किया जाता है। इसमें व्यक्ति का शोषण नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है इसमें नागरिक पढ़ा लिखा होता है, कौशल होता है, उसके अंदर प्रशिक्षित होता है। असंगठित क्षेत्र में जहां श्रमिक निरक्षरता और प्रभावी सौदेबाजी की शक्ति के अभाव के कारण शोषण से ग्रसित हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं नागरिक जो होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, वो प्रशिक्षित भी नहीं होते और उनका जो है शोषण किया जाता है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी जो है प्रदान नहीं की जाती। ये सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है, क्योंकि अब यहाँ पर भाई सरकार को भी तो भूमिका निभानी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमारे जो देश है अभी भी लोग जो है यहाँ पर अनपढ़ हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं, तो इसी वजह से जो है सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में क्या क्या कहा गया। पहला पॉइंट है भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है। आप सभी को पता है एक श्रम से रिलेटेड कानून है, मजदूर से रिलेटेड ये कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। जो कुशल होता है, काम के योग्य होता है और काम के योग्य ना हो तो उन्हें सभी को जो है रोजगार जो है दिया जाएगा और न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए इसके अंदर। यह अधिनियम सरकार को भी निर्देशित रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है, ठीक है। इसमें जो है व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी जो है मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है मजदूरी की न्यूनतम वेतन तय किया गया कि मजदूरों को भाई इतना न्यूनतम वेतन जो है दिया जाएगा। अब जो वर्तमान में शायद 500 जो है हर किसी को न्यूनतम मजदूरी जो मिलनी चाहिए ताकि वो अपना लालन पालन भी कर। अब 500 रुपये में कौन सा कुछ हो रहा है, ठीक है। असंगठित क्षेत्रों के लिए कार्य के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, कार्य दशाओं इत्यादि जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए एक अलग कानून बनाया जाए। इन्होंने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं भाई उसमें जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको जो पैसा वेतन भत्ता जो मिलता है वो उसी में जो है खुश हो जाते हैं या उनको मिलते भी नहीं हैं। अब इसमें जो है सरकार ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी जो है इन्हें मिलनी चाहिए और ऐसे इन्होंने कानून बनाए। समिति द्वारा सन 1948 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी और निर्वाह मजदूरी के बीच अंतर किया, जिनको इस प्रकार वर्णित किया गया, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी जो है इन्होंने लाई गई ताकि मजदूरों के बीच जो है अंतर न हो। वेतन संहिता अधिनियम 2019 जो है 2019 में कई ऐसे प्रावधान जो हैं किए गए ताकि इनकी रोक लगाई जा सके। वेतन फर्स्ट पॉइंट है इसमें वेतन संहिता अधिनियम 2019 सभी को इसमें न्यूनतम 2 बार लिखा गया मजदूरी की गारंटी प्रदान करने वाला यह अधिनियम श्रम सुधारों का हिस्सा है, ठीक है। 2019 में ये जो न्यूनतम मजदूरी का जो अधिनियम दोबारा से लाया गया इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत थी और इसमें सुधार करके फिर से ये लागू किया गया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने वेतन संहिता विधेयक को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया, ठीक है। ये जो है इन्होंने केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने वेतन संहिता को लेकर
जो है लोकसभा में विधेयक को पेश किया। विधेयक क्या होता है? जो कानून से पहले का जो रूप होता है उसे हम विधेयक कहते हैं, जिसे हम बिल के तौर पर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, यह देश भर में लागू हो गया है। ठीक है, ये जो वेतन संहिता अधिनियम जो 2019 को बनाया था, पूरे देश में लागू हो गया। अनुमान है कि वेतन संहिता अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम मजदूरी की गारंटी उपलब्ध होगी। इसमें जो है 2019 में जो कानून लाया गया था उसमें 50 करोड़ श्रमिक थे, उन्हें न्यूनतम मजदूरी का जो है आश्वासन दिया गया था कि इतने आपको जो है न्यूनतम मजदूरी जो है उसकी गारंटी दी गई। इसका उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार करना। अब जो कानून बनाते हैं, हम किसी चीज़ के लिए कानून बनाते हैं या नियम बनाते हैं तो उसमें सुधार के लिए बनाते हैं, तो और उनके जीवन स्तर को उच्च करना। ठीक है, तो भाई सरकार का काम क्या है? जनता की रक्षा करना। ठीक है, और वहाँ जहाँ पर रोजगार निकल रहे हैं तो निकालें और रोजगार सभी को प्रदान करें ताकि अपना जो जीवन है वो उच्च कर सके। वेतन संहिता अधिनियम 2019 में 4 श्रम अधिनियम को समेकित और सरल बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो 2019 में जो श्रम कानून बनाए थे उसमें ये सारी 4 चीजें जो हैं जोड़ी गई थी। फर्स्ट है, इसमें मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 को लागू किया गया था। मजदूरी भुगतान अधिनियम जो था 1936 में लागू किया गया था। उसमें भुगतान मिलेगा मजदूरों को। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को लागू किया। बोनस, अब जो व्यक्ति काम कर रहा है, श्रम कर रहा है, उसमें जो है सभी को बोनस दिया जाएगा। समान पारितोषिक अधिनियम 1976 में जो है यह अधिनियम लागू किए गए थे। ऐसे कई सारे अधिनियम लागू किए गए थे ताकि न्यूनतम मजदूरी जो है सभी को मिल सके। वेतन संहिता अधिनियम 2019 में 8 घंटे कार्य करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, वेतन संहिता अधिनियम जो 2019 में लाया गया था उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो मजदूर हैं, उन्हें 8 घंटे तक ही काम करना चाहिए। इसमें जो है इसकी आलोचना भी की गई। अब कुछ नियम कायदे कानून बनाते हैं सरकार तो उसकी आलोचना भी की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वर्तमान समय में मजदूरी के संदर्भ में विभिन्न श्रम कानूनों को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया। देखो कानून को जो है अलग अलग तरीके से जो है परिभाषित किया गया, जिससे लोग जो है जान नहीं पाए कानूनों को। इन क्रियान्वयन में काफ़ी कठिनाई के साथ कानूनी विवादों में भी वृद्धि की संभावना है। इसमें श्रमिकों को पता ही नहीं चला कि कौन से कानून जो है श्रमिकों के लिए बनाए गए। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम में अभी भी न्यूनतम मजदूरी को परिभाषित करने के संदर्भ में अस्पष्टता बनी हुई है। जो न्यूनतम मजदूरी है इस अधिनियम में बनाया गया है तो उसमें न्यूनतम मजदूरी जो पैसे से संबंधित बात जो है इसमें नहीं कही गई कानून में। साथ ही इस अधिनियम के एक लंबी प्रक्रिया के बाद भी 2019 में संसद से पारित होने के पश्चात अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। ठीक है, संसद ने जो है कानून तो बनाया परंतु इसकी आलोचना की गई क्योंकि इसमें जो है कानून को स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया और सभी को जो है न्यूनतम मजदूरी के लिए जो प्रावधान है यह नहीं लिखे गए, जिससे कामगारों को सही समय पर इसका लाभ मिलने में देरी हो और ये नियम जो बनाए उसमें सभी को जो है देरी हुई। तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम में सन 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन में निर्धारित स्वीकृति कैलोरी की मात्रा
2700 कैलोरी को मानक मानते हुए पुनः प्रस्तावित किया गया। कि 1957 में कहा कि जो श्रम सम्मेलन है, जो व्यक्ति जो है 27 कैलोरी उपभोग करता है, जो खाता है खाने में, तो वो ऐसे में लगभग 64 वर्ष पहले निर्धारित इस मानक में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें जो है परिवर्तन की आवश्यकता बताई गई। चौथा पॉइंट है अधिनियम में कानूनी जटिलताओं के होने से। कानूनी जटिलता हुई थी क्योंकि कानून को जो है स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया और जागरूकता के अभाव के कारण किसी श्रमिक के लिए नियोक्ता के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ना सरल नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है लोगों के अंदर जो लोगों को जो है इस कानून के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो, लोग जागरूक नहीं थे इसके बारे में, इसलिए इसकी आलोचना की गई थी। 5वां पॉइंट है देश में अभी भी श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। मैंने आपको ऊपर बताया असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, जहाँ पर व्यक्तियों से ज़्यादा काम लिया जाता है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। ऐसे में इन इकाइयों में श्रमिक कानूनों को लागू कर पाना बड़ी चुनौती है और बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती जो है श्रमिकों को देखने को मिलती है। 6 पॉइंट है, इसमें आलोचकों का मत है कि कुछ नई अवधारणाओं को छोड़कर नए अधिनियम में लगभग सभी प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। सभी पुराने और नए नियमों में सभी के जो प्रावधान है वो रखे गए हैं। सभी 4 निरस्त कानून अलग अलग बिंदुओं पर विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए ऐतिहासिक रूप से लागू किए गए थे। ठीक है, सभी के लिए जो है अलग अलग आलोचकों ने जो है अपनी अलग अलग राय प्रदान की है कि भाई ये कानून जो है बेकार है, श्रमिकों के लिए नहीं है और सभी श्रमिकों के को जो है पता नहीं चला था इस अधिनियम के बारे में। 7वां है कृषि श्रमिकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी विवादास्पद विषय है। कि जो कृषि श्रमिक है उन्हें राज्य सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी देगी, वो भी विवाद से बंधा हुआ है, अभी वो सुलझा नहीं है। न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में इस अधिनियम का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा 2005 के प्रावधानों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। 2005 में जो है मनरेगा को स्टार्ट किया गया है ताकि सभी को जो है 100 दिन का रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा कामयाब रहा था ये, परंतु इसकी भी आलोचना की गई थी। ये चैप्टर जो आपका समाप्त हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।